ये तुम्हारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या दे रखा है इसने, इसने एक तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है, और ये इक्वेशन में भी तुम्हारे पास क्या है, दो इक्वेशन बच्चों ने बता रखी है। एक तो ये गिवन है, एक इस टाइप से भी इक्वेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 to x लिमिट x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, व्हेन जी ऑफ टी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसको कंसिडर करके चलेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 to x x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, और जी ऑफ टी तुम्हारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ टी है, ये तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूं मैं, यहाँ से एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 0 एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अगर लिमिट जीरो से जीरो है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और सुन लिया, अगर तुम्हारे पास ये फंक्शन दे रखा है तो यहाँ से भी अगर मैं एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करूं, तो जीरो प्लस लिमिट 0 to 0, यहाँ पे कुछ भी हो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी बोथ द केसेस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, पार्ट बी में, इसमें एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश एक्स पे में x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू पूछ रखी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको फंक्शन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेबनिज रूल लग जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 to x 1 into g ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, और प्लस फिर जहां जहां यहाँ पे t है वहां पे x रखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। ठीक है, और कांस्टेंट है तो बाकी वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x माइनस एक्स जीरो, तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to x जी ऑफ टी इंटू डी टी, ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं एफ डैश जीरो पुट करूंगा यहाँ से, तो एफ डैश जीरो है उसके लिए कितनी आ जाएगी, 0 to 0 जी ऑफ टी डी टी, और लिमिट 0 से 0 है तो आंसर कितना है, जीरो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे वन की जगह जीरो था, जीरो था तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वन है तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो था तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश जीरो है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्योंकि जो एफ डैश जीरो है वो जीरो दिया था एग्जाम में, तो फिर तो आंसर ठीक हो जाएगा ये। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, एफ डबल डैश, यानी यहाँ पे हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट तो हम कर चुके डेरिवेटिव, तो यहाँ से अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, एफ डबल डैश एक्स, इसको दोबारा लेबनिज रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ तो वन है तुम्हारे पास, वन था, वन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जहां जहां यहाँ पे टी है वहां पे एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन, माइनस फिर जीरो का कांस्टेंट रेट जीरो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जी ऑफ एक्स आ जाएगा लेबनीज रूल से। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। और यहाँ से अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करूँ, तो एफ डबल डैश जीरो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है तुम्हारे पास, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो जो एफ डबल डैश एक्स है वो ऑलवेज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसके करेक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ए, बी एंड सी, दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन और थे जो हमने इसमें डिस्कस करे हैं वीडियो लेक्चर में। अगर इनके अलावा और भी तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इस नंबर पे 9813155942 इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल भी करके बता सकते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने पार्ट वन बनाया था। ठीक है, पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर पार्ट टू में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और पार्ट टू में हमने सी के पार्ट सी यानी 4.75 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट डिस्कस किए थे।
और अब हम पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से आप अगर हमें क्वेश्चन बताओगे तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करके आपको जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 4 में जिसमें हम कुछ और वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे।